सीवी क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे यहाँ पर जो तीन सर्वसमताएं होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरी जो सर्वसमता है 1 प्लस काट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी सर्वसमता क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर के सेक स्क्वायर थीटा। तो इन्हीं तीनों जो है सर्वसमताओं के बारे में चर्चा होगी। सर्वसमताओं को ज्ञात करने के लिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे और इसमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो है हम उसका सत्यापन करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया जाएगा। समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज में कोण भी क्या रहेगा, ये समकोण या 90 अंश होगा। तो ये जो है लंब होगा, ये आधार होगा, और ये जो होगा कर्ण होगा। लंब को पूरा चाहे तो लिख सकते हैं, लंब ये आधार है। तो यहाँ पर जो है इसी के माध्यम से जो है हम तीनों जो सर्वसमताओं को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो इसमें जो है कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण AC है, आधार AB है, और लंब क्या है BC है। तो कर्ण जो है यहाँ पर हिंदी में एक बार फार्मूला लिख दे रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस जो है लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसमें दिया गया, कर्ण AC है, आधार AB है, लंब क्या है BC है। तो कर्ण AC का स्क्वायर आधार AB का स्क्वायर लंब जो है BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, तो हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 मानने के उपरांत तो जो है इनमें से प्रत्येक में एक एक से भाग करते जाएंगे, और इसकी सहायता से जो हमें तीनों जो त्रिकोणमितीय जो सर्वसमताएं प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले समीकरण 1 में AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, समीकरण 1 में AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, जब AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देंगे तब यह आ जाएगा AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर AB बटा AC का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, इसलिए क्या हो जाएगा AB बटा AC का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर BC, यहाँ पर AC रहेगा, सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा AC स्क्वायर रहेगा। AC से क्या किया है दोनों पक्षों में भाग दिए, तो यहाँ पर क्या रहेगा AC स्क्वायर रहेगा। तो यह आ जाएगा BC बटे AC आ जाएगा। तो AC आ गया। जब यहाँ पर 1 बराबर AB बटा AC प्लस BC बटा AC आया, तो यहाँ पर होता है AB क्या है इसमें आधार है, और AC क्या है कर्ण है, और यहाँ पर BC क्या है लंब है, और AC क्या है आधार है। तो इसमें आधार बटे कर्ण किस में होता है और लंब बटे कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा साइन थीटा, चूंकि यहाँ पर एंगल क्या रहेगा थीटा मान लीजिएगा, कोण क्या है थीटा है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा साइन थीटा
बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है BC और कर्ण क्या है AC है। तो ये आ जाएगा BC बटे AC के। और यहाँ पर cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार है AB और कर्ण क्या है AC है। तो ये आ जाएगा AB बटे AC के आ जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा, यहीं पर इसका मान रख देंगे। तो ये आ जाएगा AB बटे AC किसका मान है cos थीटा। तो cos का क्या हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस BC बटे AC किसका मान है sin थीटा। तो sin थीटा का स्क्वायर यानी sin थीटा का होल स्क्वायर और क्या होगा sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी ये हमें प्राप्त हुई, या इसे लिख सकते हैं अथवा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर भी इसकी आइडेंटिटी लिख सकते हैं। दूसरा जो है सम का ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः समीकरण एक में जो है क्या था, पहले जो सबसंख्या में हम AC स्क्वायर से भाग कराए थे ज्ञात करने के लिए, अब दूसरी सबसंख्या को ज्ञात करने के लिए हम AB स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो AB स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, जब AB स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो ये आएगा AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, और यह आ जाएगा बराबर प्लस में BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट करके एक आएगा, और AC बटा AB का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस BC बटे AB का होल स्क्वायर। BC बटे AB का होल स्क्वायर आया। तब यहाँ पर जो होता है AC क्या कर्ण है A और AB क्या है आधार है। यहाँ पर BC लंब है, AB क्या है कर्ण, यानी AB आधार है, BC लंब AB आधार, AC कर्ण है और AB क्या है आधार है। तो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में कर्ण बटा आधार और जो होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है BC है, आधार क्या है AB है। तो यह आ जाएगा BC बटे AB, और यहाँ पर कर्ण बटे आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है सेक में होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है AC है, आधार क्या है AB है। तो यह आ जाएगा AC बटे AB। अब यहाँ पर BC बटे AB होगा, वहाँ पर tan थीटा रखेंगे, और जहाँ पर AC बटा AB होगा वहाँ पर सेक थीटा रखा जाएगा। तो AC बटे AB के स्थान पर क्या रखा जाएगा सेक थीटा रखा जाएगा। तो यह आ जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा का होल स्क्वायर और क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और BC बटे AB क्या होगा तो ये tan थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा tan स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी ये प्राप्त हुई है मैम। अब इसे जो है पक्षांतर करके लिख सकते हैं, अथवा या लिख सकते हैं अथवा यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। एक आइडेंटिटी ये भी है इसका। अब इसी प्रकार जो तीसरा जो त्रिकोणमितीय जो है सर्वसमकाय ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में BC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो BC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, जब BC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देंगे समीकरण 1 के, तो यह आ जाएगा AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर आएगा। जब BC स्क्वायर से BC स्क्वायर क्या हो जाएगा कट करके 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा AC बटा BC का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB बटा BC आ जाएगा, इसका स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है AC कर्ण है, AC क्या कर्ण है और BC क्या है लंब है। AC कर्ण BC लंब, AB आधार है और BC क्या है लंब है इसमें। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AC यानी कर्ण बटा लंब किस में होता है कौशिक थीटा होता है। तो कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी AC बटे किसके हो जाएगा BC के हो जाएगा। AC बटा BC, और उसके अंदर AB बटा BC किस में होगा
तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, तो ए बी बटे किसके हो जाएगा, बी सी के हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉट थीटा, तो यह आ जाएगा ए बी बटे बी सी के हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा ए बी बटे बी सी का मान देगा कॉट है, तो यह आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। एक आइडेंटिटी ये प्राप्त हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक आइडेंटिटी ये प्राप्त हुई। या इसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएगा। ये तीनों जो आइडेंटिटी जो है इस प्रकार से जो है ज्ञात किया जा सकता है, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से जो है सहायता से बहुत आसानी के साथ जो है सरल किया जा सकता है।